ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका जो नाम है, यस सर। उस नाम की पावर पता है आपको? नो। अच्छा, ये तो पता है कि आपका नाम कृष्ण किसको इंडिकेट करता है? सर। कृष्ण किसको इंडिकेट करता है ये तो पता है ना आपको? कृष्ण, गॉड। you can say God, but it is more than God. It is more than God. Remember this thing. मोर देन गॉड। Yes. ओके। एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, यस। and very soon you will reach the 10th standard, and the journey goes on and on and on. Clear? यस। So you're not able to understand. You're not able to understand the power of 12th class, or the power of engineering, or the power of doctorate. Your यस। memory is just up to 9th standard. ओके। तो जिस समय हम लोग अपनी लाइफ को एनहेंस कर रहे होते हैं, हम एक टारगेट लेके चलते हैं। ओके। तो टारगेट क्या होता है? हमें अपने आप को प्रूव करना होता है। जैसे मंडे टू सैटरडे टारगेट होता है, संडे कोई टारगेट नहीं होता। रिलैक्स, यस सर। विद न्यू एनर्जी हम गेन करते हैं, फिर मंडे टू सैटरडे टारगेट लेके चलते हैं। ओके। आज का टॉपिक क्या है? थ्योरेटिकल ब्रेन। ओके। आज आप अपना नंबर शेयर करेंगे सो दैट मैं आपको फिर हैंडल कर सकूं। ओके सर। अभी आपकी आंटी के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट पे आते हैं ना, इट इज यस सर। डिफिकल्ट फॉर मी। तो जो भी आपका वीडियो होगा आपके तक पहुंचेगा, अभी वो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है पहुंचेगी। ओके। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी चाहिए जिससे हम इजीली अपने टारगेट को हिट कर सके। The very first target of anybody is to have breathe on the every moment. जो सांस लेते हैं ना, ये सबसे बड़ा टारगेट हमारा सबका होता है रेगुलर बेसिस पर। The second target is to have some water, drink some water. The third one is व्हाट? to have some food, ओके। and then so on. ओके। अब बट हम क्यों लेते हैं इसको? Why we are having such kind of ingredients? चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वेजिटेबल, कुछ भी हो, हम क्यों लेते हैं? सर, इट्स नीड फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर सर्वाइविंग मींस या। You can say, but this is not the true, the right answer. Do you know, जो सन्यासी लोग होते हैं, कभी सुना हो आपने? सन्यासी जो होते, जो तपस्या वगैरह करते हैं, यस सर। वो वर्षों वर्षों बिना भोजन के रहते हैं। ओके How it is possible? सर। अभी नो आप सर। थोड़ा बहुत इंटरनेट पर जाके जब स्टडी करोगे ना, कभी लिखना फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। आपने इजिप्ट के पिरामिड के विषय में सुना होगा। ओके। यस सर। इजिप्ट के पिरामिड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, बट यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिलता है। आपने बोला कृष्णा इज गॉड, इट इज बियॉन्ड दैट। गॉड गॉड इज बेसिकली थ्री डायमेंशनल इमेज। इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। द वेरी फर्स्ट इज creation. The second one is operation. And the third one is destruction. डिस्ट्रक्शन। And the process is going on. The process is going on. It is ओके। you can say it is unstoppable, non-stoppable operation.
So the moment we are talking about our name, it is having a frequency. And if you chase that frequency, you can easily hit your target with a very easy step. दो चीजें होती हैं. One of them is you are very busy. You are very busy. Just a second. Yes, sir. सॉरी फॉर द ब्रेक. एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल था, मना कर दिया मैंने. तो आपको जब हम नाम की बात करते हैं, दो चीजें होती हैं. आई एम वेरी बिजी. जब बोलो एक बार आई एम वेरी बिजी, बोलो I am very busy. कैसी फील आई अंदर से? आई एम वेरी बिजी. Sir. Yeah. हैवी हैवी फील हुआ? हैवी फील हुआ? Yes, sir. अब बोलो आई एम वेरी इजी. बोलो I am very easy. अब कैसी फील आई? हल्कापन, Sir. Halka. लिटिल लाइट. सो Yeah. busy and easy, both of them are just like day and night. Okay. You must be easy, but you should be busy. And you should be busy like an easy. Getting my point? There are three words. There are three words. One is hard work. The second is Smart work. smart work. And the third is intelligent work. Which one is suitable for us as per your knowledge? What can you say? Sir. Smart work. Smart work. Can you differentiate or you can correlate between these three words? Sir. No idea. No. No problem. You can have three different ingredients with you, organs with you. One is Yes. brain, second is heart, and third is your body. Clear? And you can say demonstrate your body with your senses like eyes, ear, nose, and taste. You have five senses, you know it very well. Fine. So first of all, आपने यदि कोई कार्य शुरू किया, when you have started any work, you should have a deep involvement into that work. आप पढ़ाई करते हैं, आप भोजन करते Yes, हैं, आपके लिए भोजन करना, पढ़ाई करना इजी होना चाहिए, बिजी नहीं. Okay. समझ गए? आराम से भोजन लिया, खाते चले जा रहे हो भोजन, आप चम्मच से खाते चले जाओ, चाय पी रहे हो, जो भी आप ड्रिंक ले रहे हो, इजी है ना आपके लिए. तो जब हम इजीनेस की बात करते हैं, यू आर वर्किंग विद आवर हार्ट. And every work should done through heart, not brain. कहते हैं यार हार्ट, दिल से काम करो, दिल लगाए काम करो, मन लगाए काम करो, बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा बोलते हैं ना. तो आपका Yes. इमोशनल टच उस सब्जेक्ट से हो जाना चाहिए. Okay. ऑन द अदर हैंड, आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं बट इट टेक्स टाइम, ये टाइम बहुत ले रहा है, तो आप कोई आइडिया देखो, आइडिया मिले ताकि काम आसान हो जाए मेरा. आपने क्या किया? कोई डिवाइस को यूज कर लिया या किसी ट्यूटर को ले लिया आपने, सो दैट जिसको आपने लिया है उससे आपका क्या हुआ, टास्क इजी हो गया. ठीक है, दैट इज स्मार्ट वर्क. Smart. आपने ब्रेन का इस्तेमाल किया अपने वर्क करते करते.
जस्ट कलेक्ट एनी ऑफ द अवेलेबल आइडिया, उसको आपने यूज करना शुरू किया, इट बिकम स्मार्ट वर्क। Yes. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपने उस आइडिया को इस्तेमाल किया, आपको मजा आने लगा, लेकिन काम करते करते आपको ऐसा फील हुआ कि और इजी बनाया जा सकता है इस काम को, इट बिकम्स मोर इजी। अब आपसे बात पूछता हूं, सपोज आई हैव अ बुक, सपोज आई हैव अ बुक of 20 pages or 200 pages. The book is in English. The book is in English language. And you want to convert complete book in Hindi or any other language. How much time it will take smartly? Sir, one more, can you repeat? आपके पास एक बुक है, it contains 20 pages only. एक 20 pages का डॉक्यूमेंट आपके पास है, it is in English. आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करना है. How much time it will take? 3 days. Hmm? 1 day or 2 days? 1 day और 2 days. अब आपने जब फर्स्ट चूज किया, आपने बिजी कर लिया उसको ट्रांसलेट करने में. अब आपने इसका क्या क्या स्मार्ट वर्क निकाला. आपने क्या किया कि उसको पढ़ते गए, इमीडिएटली हिंदी में लिखते गए, क्योंकि आपको उसकी मीनिंग पता थी, और साथ में आपने क्या रखा, एक वोकैबुलरी डिक्शनरी रख ली, और फटाफट काम हो रहा है. तो 2 दिन का काम आपको हो सकता है 1 दिन या हाफ डे में कन्वर्ट हो जाए. नाउ आपने यूज किया टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, द सेम थिंग कैन बी डन विद इन हाफ एन आवर. Yes, sir. ठीक है. तो आपने क्या किया, पहले हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे, स्मार्ट वर्क से आपने इंटेलिजेंट वर्क पर आए. So when we are talking about theoretical brain, the back side, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल ब्रेन के बारे में बात की थी, देन कॉन्सेप्चुअल के बारे में बात की, अब थ्योरेटिकल के बारे में बात कर रहे हैं. थ्योरी मीन्स अवेलेबल जो आपके पास आइडियाज हैं, अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, अवेलेबल लॉजिक्स हैं, उनको मर्ज करके एक नई चीज आपने क्रिएट कर. अब क्योंकि हम लोगों के पास कृष्ण, राम एंड सो कॉल्ड अवेलेबल जो भी हमारे पास डिवाइन डेस्टिनीज है ना, इनके ऊपर की नॉलेज नहीं है, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, हम लोग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हैं. बट कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या, कि हम उन पे डिवोटी हो जाते हैं, जो होना भी चाहिए, जो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सरेंडर होंगे तभी तो गेन कर पाएंगे ना. आई होप ये बात समझ रहे होंगे. Yes, sir. आपको सबसे पहले सरेंडर होना होता है कृष्ण पे, राम पे, जिसकी वे पूजा करते हैं. बट आपको उस नए आइडिया को खोजना होता है जो इसके आगे है. जैसे कि आपने कहा कि मेरे को ट्यूसडे को ये टास्क पूरा करना है, आपका टास्क पूरा हो गया. अब वेडनेसडे आगे क्या करोगे, आप तो खाली हो गए ना. इसका लाइव एग्जांपल है, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, रात रात पढ़ रहे होते हो, लिख रहे होते हो. पहला एग्जाम बीता हल्के में, फिर और एग्जाम निकला, धीरे 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 आपके एग्जाम खत्म हो गए. जो लास्ट एग्जाम होता है वो बहुत भारी होता है. अरे खत्म कर, हो जाए बस, खत्म हो जाए बस, आई विल एंजॉय माई सेल्फ, बहुत एंजॉय करूंगा, फ्री हो जाऊंगा, ऐसे ही होता है. Yes, sir. पर जैसे ही लास्ट एग्जाम खत्म होता है, वहां से घर की ओर आते हो, आपको खुशी तो बहुत होती है, चलो फ्री हो गए, वी आर फ्री नाउ. पर घर पहुंच के अब करें क्या, अब करें क्या, कितना टीवी देख लोगे, कितना गेम खेलो, कितना कर, अब नहीं कुछ कर पाओगे. No. इनिशियली आपके कुछ आवर्स बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिदम बना हुआ है पढ़ाई को लेकर, वो डिस्टर्ब हो गया. तो यू शुड डिजाइन योर लाइफ इंटेलिजेंटली, डू योर वर्क स्मार्टली विद योर हार्ड लेबर. तो नोट कर लो चाहो तो, नोट इट डाउन.
Design Sir, your life, design your life intelligently, do your job smartly with your hard labor. It's a okay. perfect definition. It's a perfect definition. Clear? Sir, Up. means this three are important in our life. Hard work also, smart work. Yes, yes, all of them are important. Okay. नॉर्मली क्या होता है, हमको वही चीज हमारी एजुकेशन से मिलती है जो उन्होंने गेन कर रखी होती है. आपने ट्यूशन पढ़ी है, अदर देन योर स्कूल Yes. पढ़ते हो ट्यूशन? हाँ, Yes, sir. क्यों पढ़ते हो? वाई? Sir, for gaining knowledge. नो 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 नो, पता होना चाहिए. आप अगर इस वर्कशॉप से जुड़े हो ना, फ्यूचर में आपकी सारी ट्यूशन खत्म हो जाएगी, कोई ट्यूशन पढ़ोगे ही नहीं आप. ये इतनी पावरफुल वर्कशॉप है. यू कैनॉट बिलीव एट दिस स्टेज. आपका ब्रेन इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा कि आप ट्यूशंस दोगे, लोगे नहीं. Okay. ट्यूशन इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजी. हमें हमेशा एक डिपेंडेंसी की आदत पड़ जाती है. कोई आए और समझाए हमारा काम हो जाए, कोई आए और समझाए हमारा काम हो जाए. वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ नॉलेज, वी आर लुकिंग फॉर सम फ्रीडम. Yes. आप स्कूल जाते हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. Yes, sir. जो पढ़ाते हैं क्या तब आपको समझ आता है? Yes, sir. तो आप वापस आके किसी थर्ड पर्सन के पास पढ़ने क्यों जाते हैं? Sir, साइकोलॉजी, दिमाग बन चुका है. नेक्स्ट चीज, yes, sir. आपको अगर सब्जेक्ट है 4 या 5, कितने फैकल्टी पढ़ाते हैं? 5 सब्जेक्ट, 5. सेम चीज ट्यूशन में कितने फैकल्टी पढ़ाता है? 1. One. 1. मतलब ये इंटेलिजेंट है या कि वो 5 इंटेलिजेंट हैं? Sir, पांच. Because each one of them is actually expertise in his or her subject. Yes, sir. ये अपने में एक्सपर्टाइज है. बट आपने जिससे एजुकेशन लेने के लिए सोची वो क्या है? पांचों पढ़ा रहा है आपको. जी मैं तो साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैं तो मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं तो ये भी पढ़ाता हूँ, मैं तो वो भी पढ़ाता हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर जो केवल स्नैक्स के साथ लिया जाता है. दैट्स इट. Hmm. आपकी मम्मा जब भोजन बनाती हैं, चावल अलग बनता है, दाल अलग बनती है, सब्जी अलग बनती है. ठीक है, Yes, sir. सबका अपना अपना टेस्ट होता है. सब में अलग अलग. आपने मिक्स करके एग्जाम तो दे दिया, बट सीखना बना तो अलग अलग पड़ता है ना उसको. तो आज की डेट में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलिजेंटली काम नहीं कर रहे, ना स्मार्टली काम कर रहे हैं, वो हार्ड लेबर कर रहे हैं. अब सोचो, Okay. मॉर्निंग आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे आपका स्कूल होता होगा अप्रोक्सीमेटली, जो भी टाइम है आपका. देन 7 बजे से लेके और लगभग 10 बजे तक आप स्कूल में रहते हो. फिर ब्रेकफास्ट होता है आपका. देन उसके बाद आपका Yes. नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है. नियर अबाउट 1 बजे आप स्कूल से फ्री होते हो, थक जाते हो पहले ही बुरी तरीके से. घर पे आते हो, हल्का सा रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, फिर होमवर्क पे जुट गए आप. होमवर्क खत्म हुआ नहीं कि ट्यूशन का टाइम शुरू हो गया. 1 घंटा वहां पे इन्वेस्ट किया आपने जाकर. वहां पर गए, उसने रख दीजिए पढ़ने के लिए, आप पढ़ो. अब आते आते 6 बज गए शाम को. चलो 1 घंटा खेल लेते हैं. जैसे आप थके हुए, सब बच्चे थके हुए, उस थकान को दूर कर रहे हम लोग खेलते कूदते. 1 घंटा शार्प वापस घर पहुंचे. चलो टीवी देख लेते, माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं. अचानक गेस्ट घर पे कभी कभी आ गए, उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया आपका. काश नहीं होते, पढ़ाई कर लेता मैं. करते करते आपके 8 बज गए. खाना शुरू हो गया आपका रात का. 9, 9:30 गॉन.
यही लाइफ है ना आपकी। यस सर। आपको एंजॉयमेंट का समय कहां पर मिला? सर सर एंजॉयमेंट तो बहुत कम होता है सर। होता ही नहीं है। और जो होता, जब जिसको एंजॉयमेंट कह रहे हो ना, वो टाइम पास है। जब आप फ्रीडम, जब फ्री होते हो, जिसे स्कूल नहीं होता, उस दिन भी आप एंजॉय नहीं कर रहे होते, घर वालों से बातें सुन रहे होते हो। अब ये मत कर, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये काम करो, ऐसे करना चाहिए। लोग आपको क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, जाओ बेटा सो जाओ, जाओ बेटा खाना खा लो। ऐसा ही होता है ना। ना पेरेंट्स गलत है ना आप गलत हो, दोनों ठीक है अपनी जगह पर। मेन क्या कि आपकी आपकी लाइफ शेड्यूल्ड नहीं है। आपकी लाइफ शेड्यूल्ड नहीं है। आपको स्कूल को भी वैसे ही एंजॉय करना चाहिए जैसे आप अपने घर को एंजॉय करते हो। घर को भी वैसे ही एंजॉय करना जैसे आप स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हो। एंजॉयमेंट मतलब क्या है? आप उसमें इजी हो, आप उसमें इजी हो। दैट इज ओके थ्योरेटिकल ब्रेन। आपके पास स्टेबिलिटी है। सर। इंजॉयमेंट, आप जो बोले इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब कैसे है? अब अगर एंजॉयमेंट मैं का टीवी मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरी क्लास में मेरे साथ बैठे हुए हो फॉर हाफ एन आवर ओनली। यस सर। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एक अच्छी सूदी फीलिंग दे रहा है। यस सर। कुछ एक नया चीज सीखने को मिल रही है आपको। पॉजिटिव फीलिंग। इट इज नोन एज एंजॉयमेंट। ओके आप कुछ भी करो, उसको ना आपके अंदर एक अच्छी फील आनी चाहिए। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? सर। कार्टून नहीं देखते सर। फेवरेट सीरियल कोई देखते हो आप? सीरियल? नो सर, सीरियल, क्रिकेट क्रिकेट? थोड़ा बहुत। तो आपका क्रिकेट फेवरेट है मान लिया। अब क्रिकेट हाँ। के अंदर आपको बॉलिंग पसंद है, बैटिंग पसंद है? बैटिंग। बैटिंग। बैटिंग में कौन सी शॉट खेलना पसंद करते हो मैक्सिमम? ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव। व्हाई नॉट कवर ड्राइव और एक्स्ट्रा ड्राइव? समझ गया ना सर वो कैसे कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको? सर स्ट्रेट ड्राइव खेलना मतलब मेरे को अच्छा इंजॉय लगता है थोड़ा। यस, यस। मतलब आपने पर्टिकुलर इतने बड़े क्रिकेट का जो पूरा खेल होता है, आपने स्ट्रेट ड्राइव को अपनी पैशन बना लिया। यस। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की एक शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट कहते हैं हेलीकॉप्टर। उसको। वो एंजॉय करते हैं उसको। तेंदुलकर की कौन सी शॉट इसको एंजॉय करते हैं तो पता है आपको? तेंदुलकर किस शॉट को एंजॉय करते हैं? कौन? तेंदुलकर? नो सर। नहीं पता? स्ट्रेट ड्राइव ओ। उनकी फेवरेट शॉट है। विराट कोहली यस। की कौन सी शॉट है? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। आपने एक अपनी शॉट को फिक्स कर रखा है, बाकी जो मर्जी मारो। तो जब वो बॉलर आता है सामने तो पता होता है ये कहाँ मारेगा, तो बॉल वैसे देता ही नहीं है। यस सर। दैट इज द बॉलर की एंजॉयमेंट हो गई। आई होप आपको आप समझ रहे हो। So I repeat my words once again. You should have to design your life intelligently. ओके। Do it smartly, but through your hard labor. आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। ओके। लाइफ में हर्डल्स अगर नहीं है तो लाइफ जीने का मजा ही नहीं होता। तो आपको हर्डल्स खुद पैदा करने हैं अपने लिए, कुछ नई चीज सीखनी है। तो आपके दो टाइप के इंटरेस्ट डेवलप होने चाहिए, आज के हिसाब से कह रहा हूं मैं। हम लोग की अगर लाइफ देखो, हम लोग की लाइफ अलग थी बिल्कुल, आपकी लाइफ टोटली बदल चुकी है। आप लोग के लिए जीवन 360 डिग्री पे चेंज हो चुका है, कंप्लीटली चेंज। अगर मैं ओके। आपको सिंपल सी बात बोलूं तो हम लोगों ने दिन का प्रकाश देखा है, आप रात का अंधकार देख रहे हो। कैन यू बिलीव इट? मीन्स हम लोगों को बहुत यस। ज्यादा हार्ड लेबर करनी पड़ती थी। एक छोटे से टेक्स्ट के लिए भी हमको भटकना पड़ता था, मार्केट में कोई किताब मिल जाए हमको। आप लोगों को सब कुछ इंटरनेट में मिल रहा है, क्या चाहिए इंटरनेट में मिल जाएगा आपको।
हमें सूरज की तपती धूप में बाहर घूमना पड़ता था। आप लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। है डिफरेंस। यस। हम लोगों का फिजिकल लेबर ज्यादा होता था, आपका मेंटली वर्क ज्यादा हो गया। ओके। हम लोगों को टाइम बहुत अधिक कंज्यूम करना पड़ता था, आपका टाइम बहुत अधिक वेस्ट होता है। इन दोनों केसेस में हमें एक वर्ड यूज करना है, इन्वेस्टमेंट। वी शुड ओके इन्वेस्ट आवर टाइम अकॉर्डिंगली। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, हमने लॉजिकल कवर कर लिया है, हमने कॉन्सेप्चुअल कवर कर लिया है, हम लोगों ने आज थ्योरेटिकल भी कवर कर लिया है। आवर नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट क्लास इज एक्शन ब्रेन, लैंग्वेजेस। क्लियर। जो कुछ भी यस। आप पढ़ रहे हैं मेरी क्लास के साथ, इनको आपको रेगुलर नोट्स जरूर बनाने हैं। ओके कृष्णा, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको जो स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हो, अध्यापक है ही नहीं वास्तव में। क्योंकि सर। आप कहते हो यार टीचर्स हैं, हमारे स्कूल में टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट टीचर्स, दे आर जस्ट द डिलीवरी पर्सनालिटी। डिलीवर करते हैं आपको, किताब के बाद डिलीवर कर दिया आपको, ओके एंड यू आर द लिसनर्स। आप लिसन कहा, ठीक है, यू आर द गैदरर्स, इकट्ठा कर रहे हो केवल। आपको अगर मैं यहाँ पर कोई चीज दे रहा हूं ना, आपको मैं एक्चुअल में टीच कर रहा हूं। टीच मीन्स स्टिचिंग द कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस। ये जो आप क्लास कर रहे हो, ये क्लास बहुत डिफरेंट है और एडवांस लेवल की क्लास है। यस सर। ठीक है। आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स को इजी बनाकर दिया जा रहा है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि नो। आई एम डूइंग रिसर्च फॉर लास्ट 25 ईयर्स। ओके। आप लोगों के लिए रिसर्च कर रहा हूं स्पेशली, ताकि इजी बना सके हम लोग। हम्म। डू यू नो, इस क्लास के थ्रू जब आप 9th क्रॉस कर चुके होगे ना, आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके होगे। डू यू नो इट? नहीं पता आपको? आपके ममा के साथ मैं काउंसलिंग करूंगा नेक्स्ट टाइम, ओके। क्योंकि उनसे भी मैं कुछ बात करनी है, ताकि इसे कहते हैं फैमिली काउंसलिंग कहते हैं हम लोग। मे बी आपके पापा भी होंगे, मम्मा भी होंगी, दोनों होंगे, फैमिली काउंसलिंग करेंगे हम। हम्म। आपसे फीडबैक मिल ही जाएगा कि आप सीख रहे हो। क्लियर। यस सर। तो आप अपना जो आपका कांटेक्ट नंबर है वो आज मेरे पास ट्रांसफर कर दोगे, और इस वीडियो की आपकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। अब बाय द एंड यदि कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। नो सर। कुछ नहीं। नो सर। एंजॉय किया। यस सर। तो विल मीट ऑन वेडनेसडे सेम टाइम, एंड ओके। आवर टॉपिक विल बी एक्टिव ब्रेन। एक्टिव ब्रेन। ओके, टेक केयर कृष्णा। नेक्स्ट टॉप। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव ब्रेन। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट इसी मंच के ऊपर, और इजीली। ओके। कैन यू बिलीव? नो सर। आई विल कवर एवरी टॉपिक ऑफ योर्स। इस प्रकार से कवर करूंगा सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अरे हो ही तो है ही नहीं, कुछ सिंपल है, इट्स वेरी इजी। जस्ट वेट एंड वॉच। सो टेक केयर एंड गुड बाय। बाय सर। थैंक बाय। यू। वेलकम बेटा।